बैग जी। ये आगे से हम करने लगे हैं MCQs। वीडियो नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। लेकिन जी शुरू करते हैं। द पार्टी मस्ट इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़, सॉरी मस्ट नहीं, मोस्ट। द पार्टी मोस्ट इंटरेस्टेड, ऐसी पार्टी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। ऑनर होता है, मैनेजर होता है, क्रेडिटर होता है, या इन्वेस्टर। अच्छा, ये सारे लोग ही इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो ऑनर होता है, क्योंकि उसका पैसा लगा होता है। 22 में कह रहा है जी अकाउंटिंग पीरियड इज़ नॉर्मली, अकाउंटिंग पीरियड से मुराद है कि दुरानिया कितना होता है अकाउंटिंग का। नॉर्मली 1 ईयर होता है, ठीक है जी। 1 साल के बाद हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। 23 में देखें जी क्या कह रहा है, अ पर्सन हु ओन्स मनी टू द बिजनेस। ओन्स का मतलब है उधार के पैसे देना, यानी कि जिसकी ज़िम्मेदारी है पे करना, ज़िम्मेदारी है पेमेंट की। किसकी जी? अदायगी की, पेमेंट की, या इसको हम उर्दू में अदायगी कहेंगे। अदायगी करने की जिस बंदे की ज़िम्मेदारी है वो कौन है जी? कंपनी ने, कंपनी से जिन लोगों ने उधार पे चीज़ें ली होती हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है पैसे वापस करना। तो ये है डेटर्स। देखें, हु ओन्स मनी टू बिजनेस, जहाँ पे ये लाइन देख लें समझ लें डेटर्स की बात हो रही है। ले जी आगे चलते हैं। 24 नंबर MCQ उसको देखते हैं। उसके अंदर कह रहा है द पर्सन टू होम गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड, वो बंदा जिसको गुड्स और सर्विसेज सेल की जाती हैं क्रेडिट के ऊपर। इसका भी सेम वही आंसर है, डेटर। डेटर को हम उधार के ऊपर चीज़ें या अपनी सर्विसेज देते हैं। 25 नंबर देखते हैं। कह रहा है जी डेटर्स आर आल्सो नोन एज, डेटर्स का जी दूसरा नाम क्या है ये पूछ रहा है। उसका जी दूसरा नाम है जी अकाउंट रिसीवेबल। भाई समझ आया कि नहीं आपको जी? सर उसका दूसरा नाम होगा अकाउंट रिसीवेबल। 26 नंबर देखते हैं। कैश डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड ऑन, अच्छा कैश डिस्काउंट क्या होता है? दो तरह के डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम देते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट के ऊपर, यानी कि जल्दी पेमेंट करने के ऊपर। बाई चांस मैंने लफज ही वो बोल दिया जो यहाँ पे इसका सलूशन है, इसका MCQ उसका आंसर है। कैश डिस्काउंट किस चीज़ पे देते हैं जी? अगर आपने जल्दी पेमेंट कर दी अपने वादे से। फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन है, उसको मैं कहता हूँ मैं आपको 30 दिन के अंदर कोई पेमेंट कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ 20 दिन के बाद ही पेमेंट कर देता हूँ, तो वो खुश होकर मुझे डिस्काउंट दे देगा जल्दी पेमेंट करने की वजह से। क्या था? उधार पे थी पहले हमारी ट्रांजैक्शन, मैंने उसके पैसे देने थे लेकिन मैंने उसको जल्दी दे दिया। सेम इस केस अगर हम किसी कस्टमर की तरफ से देखें तो हम भी उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है जी। बेसिकली डिस्काउंट रिसीव करने की बात है, तो बीइंग अ बिजनेस मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। 27 नंबर के अंदर कह रहा है जी नॉर्मल रेट ऑफ डिस्काउंट कितना होता है जो हर किसी को दिया जाता है। इसका रूल है जी 210 रूल चलता है, यानी कि इसको अगर पूरा रूल लिखे होता है जी N30, मतलब कि अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो आपको किसी किस्म का N मतलब नो डिस्काउंट। अगर आप 10 दिन पहले पेमेंट करेंगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं 28 की तरफ। इसमें कह रहे हैं जी द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज, वो बंदा जिससे हम चीज़ें उधार के ऊपर लेते हैं। पहले बेचने की बात हो रही थी और अब ये जो लफ्ज़ है परचेज्ड। परचेज हम चीज़ें किससे करते हैं जी? उधार पे। वो हम करते हैं अपने क्रेडिटर से, ठीक है जी। क्रेडिटर से करते हैं, ये क्रेडिटर लिखा हुआ है, लेकिन क्रेडिटर का ही दूसरा नाम होता है अकाउंट पेबल, यानी कि जिसको आपने पैसे पे करने होते हैं। ये दोनों ठीक ऑप्शन है, यानी कि ए भी ठीक है बी भी ठीक है। ये डी नंबर जो ऑप्शन है इसके अंदर ए और बी दोनों बोथ दिए हुए हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। लिखा है जी डिस्काउंट, द डिस्काउंट विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस के ऊपर जो आप डिस्काउंट देते हैं, मैंने भी आपको बताया था डिस्काउंट की 2 टाइप्स हैं। एक को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के ऊपर मिलता है, और जो हमारे पास ये लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट देते हैं हम उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, यानी कि हम जो बहस करके डिस्काउंट करवाते हैं। जैसे कि मैं मार्केट में मोबाइल लेने गया जी, वो कहता है जी डब्बे के ऊपर कीमत लिखी हुई है 35,000 के, तो मैंने उससे बड़ी ज़्यादा बहस की, उसने मुझे 34,000 का दे दिया। ये जो 1,000 उसने छोड़ा ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है जी। जो लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट हम लेते हैं उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। आगे जी 30 नंबर की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जी ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलो व्हेन, ट्रेड डिस्काउंट कब उसकी इजाज़त होती है जी? ए नंबर ऑप्शन कह रहा है सेलिंग टू अ फेलो ट्रेडर, यानी कि जब आप अपने किसी और दूसरे ताजर भाई को चीज़ें बेचें, या बायर काफ़ी पुराना है,
या फिर चीज़ें बल्क क्वांटिटी में परचेज़ कर रहा है। देखिए आप खुद भी मार्केट में जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, लोग आपको डिस्काउंट क्यों देते हैं? डिस्काउंट सिर्फ आपको इसलिए देते हैं, आपका उनसे कोई रिश्ता होता है, ताल्लुक वास्ता होता है, या आप बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हैं तो आप उससे डिस्काउंट क्लेम कर लेते हैं। 31 के अंदर क्या कह रहा है? 31 के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट इन, यहाँ पे इन नहीं इज़ आना चाहिए था, इज़ नॉट, इसको ठीक कर लें IS। अच्छा मैं दोबारा से याद करवा दूँ, किसी को PDF में चाहिए फ्री ऑफ कास्ट ले ले भाईजान, मेल करो, व्हाट्सअप करो, ले लो। इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कौन सा डिस्काउंट हम नहीं लिखते? देखें जो हम दुकान पे जाके बहस करते हैं ना, डिस्काउंट लेते हैं, जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ये हम आके नहीं लिखते ना कि हाँ कितने का वो कह था, हम अपने बुक्स में आके उतने की चीज़ लिखते हैं। 32 नंबर को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है द डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन कहते हैं कमी, किसे कहते हैं जी? कमी। डिडक्शन का मतलब होता है कमी अलाउड बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? जिसके हमने पैसे देने हैं। टू डेटर, डेटर कौन है? जिसने पैसे देने होते हैं। क्रेडिटर वो है जिसने पैसे लेने होते हैं। फॉर पेमेंट बिफोर ड्यू डेट इस कार्ड, कह रहा है जी डिडक्शन जो होती है क्रेडिटर देता है डेटर को फॉर पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, यानी कि टाइम से पहले क्रेडिटर डेटर को पेमेंट करने की वजह से डिस्काउंट देता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? मैंने भी आपको बताया था, इसको हम प्रॉम्प्ट पेमेंट कहते हैं। प्रॉम्प्ट पेमेंट मीन कैश डिस्काउंट, जो आप जल्दी पेमेंट करते हैं। अच्छा जी, और डेटर वो लोग होते हैं जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, क्रेडिटर होते हैं जिसके पैसे देने होते हैं। ठीक है जी, डेटर ने जिसने पैसे, जिसके ऊपर किसी ने उधार के ऊपर चीज़ ली थी, उसने अपने क्रेडिटर को, यानी कि जिसके पैसे देने थे, उसको दिए उसने वापस। अच्छा जी 33 नंबर देखते हैं क्विक से, फटाफट से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यार कमेंट में बताओ, क्यों बातें दिल में रख रहे हो, पूछो सवाल, कहाँ लेके जाना है आपने। ले जी, अब हमारे पास 33 नंबर, इसके अंदर क्या कह रहा है? इसके अंदर कह रहा है कंसेशन। कंसेशन का मतलब भी कमी होती है। जिस तरह हम स्कूल में जाके किसी जगह पे जाकर कहते हैं जी कंसेशन कर दें फीस में। गिवन बाय सेलर टू बायर, जो कि बेचने वाला एक ख़रीदने वाले को देता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जब बायर को चीज़ खरीदता है तो सेलर उसकी चीज़ों के ऊपर जो डिस्काउंट देता है हम उसको परचेज डिस्काउंट कहते हैं। तो जब आप चीज़ें परचेज़ करते वक्त डिस्काउंट लेते हैं उसे परचेज डिस्काउंट, जब चीज़ें बेचते हुए डिस्काउंट देते हैं तो उसे सेल डिस्काउंट कहते हैं। वो भी शायद नीचे आ जाए। देखा जी, द डिडक्शन इन द प्राइस, डिडक्शन का मतलब भी कमी होता है जी। इन द प्राइस ऑफ डैमेज, अच्छा जी आप कोई चीज़ टूट गई है, ख़राब है, बी पेयर है, डिफेक्टिव है, डैमेज है, तो आप प्राइस के अंदर कमी करते हैं, और इस कमी को जो आपने प्राइस में की है उसे हम अलाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे हम अलाउंस कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये अलाउंस है। जिस तरह मार्केट में आपको बी पेयर माल लेते हैं तो वो आपका सस्ता मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू A+ मटीरियल के। 35 के अंदर देखते हैं, कह रहा है जी रिटन एविडेंस यानी कि लिखा हुआ सबूत ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इस कार्ड। लिखा हुआ सबूत जो बिज़नेस का है हम उसे क्या कहते हैं जी? लिखा हुआ जो बिज़नेस का सबूत है। फटाफट से कुछ क्विक सा सोचे क्या इसका आंसर हो सकता है। कुछ बच्चों का ठीक भी होगा जी, मुझे बताइएगा कमेंट में। उसे हम वाउचर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वाउचर। बिज़नेस के अंदर जितनी भी डीलिंग होती है जिसको हम बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं, उसका जो सबूत होता है वो वाउचर होता है। ये अकाउंटेंट बनाता है। इसके बारे में भी किसी दिन मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। आगे लिखा है जी, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं प्योर वाउचर के ऊपर पूरी वीडियो बनाऊं कि वाउचर क्या होता है, कोई प्रैक्टिकल कंपनी का या अपने कॉलेज का वाउचर आपको दिखाऊं, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। आगे कह रहा है जी द ऑनर ऑफ द बिज़नेस इज़ नोन है। बिज़नेस का जो ऑनर होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको पता ही है, उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रोप्राइटर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। 37 नंबर क्या आएगा? द अमाउंट विद विच अ बिज़नेस इज स्टार्टेड, वो पैसे जिससे बिज़नेस स्टार्ट किया है। वो क्या पैसे भी हो सकते हैं, गुड्स भी हो सकते हैं। जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किए होते हैं हम उसे कैपिटल कहते हैं। सिंपल सी सादी सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ समझाने वाली और मुश्किल बात नहीं है। 38 नंबर देखते हैं जी हम, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है जी कि द थिंग्स पोजेस्ड यानी कि अपने कब्ज़े में हो, या ओन्ड यानी कि आप उसकी मलकियत हो, बिज़नेस की मलकियत हो या बिज़नेस के कब्ज़े में हो। विच आर हेल्पफुल इन रनिंग ऑफ बिज़नेस, जो बिज़नेस को रन करने में फ़ायदेमंद है, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं जी? उनको हम एसेट्स कहते हैं। वो चीज़ें जो बिज़नेस ओन करता है और फ्यूचर में उसके साथ आपका प्रॉफिट या आपका
जो है बेनिफिट एसोसिएट होता है हम उसे एसेट्स कहते हैं। 39 नंबर देखें जी, एनी फिजिकल थिंग डैट हैज़ मनी वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई फिज़िकली कोई पैसों की वैल्यू है, यानी कि उसकी कोई वर्थ है या उसकी कोई वैल्यू है, हम उसे एसेट्स कहते हैं। 40 नंबर को देख लें जी, सारी एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। एसेट्स आर परचेज फॉर द पर्पज़ ऑफ, एसेट क्यों परचेज करते हैं जिसका बेसिक और मेन पर्पज़ है जी रेवेन्यू कमाने के लिए। जैसे कि आप कोई मशीनरी परचेज़ करते हो, उसके बाद उससे प्रोडक्ट बनाओगे, तो आपने मशीनरी जो होता है वो आपका एसेट होता है, और एसेट आपने यानी कि मशीन जो आपने किस मकसद के लिए है, वो आपने प्रोडक्ट बनाकर पैसे कमाने के लिए ये बेचेंगे और आपको प्रॉफिट आएगा। अल्टीमेटली इसका सारा का सारा दारोमदार आपके प्रॉफिट के साथ ही होता है। 41 नंबर देख लेते हैं जी, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेट, इन सब में से हमने एसेट ढूंढना क्या है। ठीक है जी, बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है आपका, ये एसेट की एक कैटेगरी है, फिक्स और करंट एसेट। ये आप मेरी 5 पिलर ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो में देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे लिखा है जी डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस। डेट क्या होता है जी, कर्जा। ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं जी, जिम्मेदारी, यानी कि किसी की आपने पैसे देने हैं। इसका मतलब क्या जी, ये आपकी, एक मिनट ये मैं सही करके लिख लूँ, क्या जी, जिम्मेदारी। ठीक है, ये रे है और ये अलिफ है। अच्छा जी, ये कह रहा है डेट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड, बिजनेस के डेट और ऑब्लिगेशंस को क्या कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास लायबिलिटीज़ होते हैं। क्या होती हैं जी, हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। 43 नंबर को देखते हैं फटाफट से। कह रहा है जी द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर इज कॉल्ड, द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कीमत जिस पे चीज़ें बिकती हैं या सर्विसेज दी जाती हैं उनसे हम रेवेन्यू कहते हैं। यानी कि सेल से जो आपके पास पैसे आएंगे क्या हम उसे कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। डिस्काउंट रिसीव किया जी, हमने किसी को जल्दी पेमेंट कर दिया, उसने हमें डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट रिसीव भी हमारा रेवेन्यू होता है, क्योंकि हमारी बचत हो गई है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया है यहाँ पे हमारा। आगे जी हाँ चलते हैं, हमारे पास 45 नंबर MCQs है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सपेंस, इन सब में से एक्सपेंस कौन सा है। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, परचेजेस जो है वो आपका एक्सपेंस होता है, सेल्स जो है वो आपका रेवेन्यू होता है, कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, फर्नीचर हमारे पास फिक्स एसेट होता है। आगे चलते हैं जी, आगे मज़ीद इसके बारे में हमें बता रहा है। 46 नंबर देखते हैं। कह रहा है जी द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन बेटर यूज़ ऑफ, कहता है कि अगर बिज़नेस के खर्चों को आप अच्छे तरीके से प्लान करें तो क्या होता है, बिज़नेस एसेट के अंदर अच्छी तरह यूज़ होते हैं, बिज़नेस की लायबिलिटी अच्छी तरह नहीं जी, बिज़नेस का रेवेन्यू जो है वो अच्छी तरह से यूज़ होता है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो। 47 नंबर देखते हैं। कह रहा है जी द राइट ऑफ ऑनर ऑन एसेट्स, जो एक ऑनर के बिज़नेस के एसेट्स के ऊपर राइट होते हैं उसे क्या कहते हैं जी, जी फटाफट से बताएं सोच के, उसे हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, उसे हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, जो उसने पैसे लगाए हुए हैं। 48 नंबर की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है नेट इनकम डिवाइड करते हैं अगर हम नेट प्रॉफिट के साथ तो क्या निकलता है। ठीक है, नेट इनकम को डिवाइड कर देते हैं नेट प्रॉफिट के साथ, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या बनेगा, बताएं जी। नेट इनकम को डिवाइड कर दिया नेट प्रॉफिट के साथ, तो ये किसके बराबर होगा, कोई है आपके माइंड में आइडिया। नहीं जी, ये वाला MCQs आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, बता सकते हैं। ले जी, आपने बिल्कुल ठीक कमेंट कर रहे हैं। नेट इनकम को हमने डिवाइड नहीं करना, ये बस हमें वैसे ही बता रहा है, ये दोनों जिस तरह हम सेंटर में लिख देते हैं, ये भी इसका नाम है वो भी इसका नाम है। कह रहा है नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, ये जो लाइन लगी है इसका मतलब यहाँ पे या है। नेट प्रॉफिट या नेट जो प्रॉफिट है या नेट इनकम है वो किसके बराबर है, बेसिकली वो बराबर किसके है, वो किस तरह से निकलता है, वो आपने रेवेन्यू के अंदर से एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं। ए नंबर ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर के नेट इनकम बराबर होती है, कैसे निकलती है जी, रेवेन्यू के अंदर से जब आप एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। इफ़ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट केप्ट, कह रहे हैं जी बिजनेस के अंदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट ना रखे जाएँ तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो सकती है या नहीं हो सकती। कॉमन सी बात है जी, कैलकुलेट ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस लिखे ही नहीं, कभी रेवेन्यू लिखा ही नहीं, तो कैसे आप इसको ठीक तरह से कैलकुलेट करें। थोड़े से रह गए हैं जी इस टॉपिक के MCQs, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो
इसे कंप्लीट कर ले यार, क्या पता इनमें से आपका पेपर में कोई आ जाए। कैश आर गुड्स टेकन अवे बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस, जब ऑनर बिजनेस से पैसे उठा लेता है और अपने पर्सनल यूज़ में लगा लेता है, हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये बड़ा आसान है। 51 नंबर को देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, किस चीज़ के ऊपर होता है जी? सब्जेक्ट थ्योरी के ऊपर, यानी कि किसी की सोच के ऊपर। प्रैक्टिबिलिटी के अंदर, यानी कि कोई प्रैक्टिकल कहीं पे हुआ था कोई कंपनी के अंदर, उसकी बेस के ऊपर रूल बनते हैं। या सब्जेक्टिविटी, यानी कि सब्जेक्टिविटी कहते हैं जी एविडेंस बेस होता है, ठीक है। या किसी प्रॉर जो आपके पास नॉलेज लिटरेचर का होता है उसके मुताबिक। जी बताएं किसके मुताबिक जी बनते हैं। लेकिन जब भी आपके पास कोई रूल बनता है तो वो प्रैक्टिकली बेस बनता है। याद रखिएगा, अकाउंटिंग का रूल प्रैक्टिकल होता है, उसका कोई थ्योरी के साथ कोई लिंक नहीं होता है, क्योंकि हमने सारे काम प्रैक्टिकली करने होते हैं। 52 नंबर को देखें, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट सेपरेट बिजनेस फ्रॉम इट्स ओनर। ये एक बिज़नेस के कुछ कंसेप्ट हैं, ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जिसके अंदर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, बिजनेस कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न है, आपके पास कॉस्ट कंसेप्ट है, यानी कि और भी काफ़ी सारे हैं, मैचिंग कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा है बिजनेस और ऑनर को जो कंसेप्ट अलग करते हैं, हम उसको बी नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है जी, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें ये कहता है कि ऑनर और बिजनेस दो अलग चीज़ है, यानी कि दो अलग पर्सन है, ये दोनों सेम नहीं है। 53 नंबर को देखें, कह रहा था कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डुअल एक्सपेक्ट। क्या मतलब है जी? डुअल का मतलब दो एक्सपेक्ट आप जिस चीज़ के रिकॉर्ड करते हैं किसी कंसेप्ट के, उस ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं जी? कह रहा है जी डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट कहते हैं जी, डुअल रिकॉर्डिंग कंसेप्ट कहते हैं, डुअल या डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस कहते हैं जी। फटाफट से बताएं क्या इसका आंसर हो सकता है जी? इसका आंसर होगा जी डुअल एक्सेप्ट कंसेप्ट। जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन की दो कंसेप्ट्स को लिखते हैं या फॉलो करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है जी डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। ठीक है जी। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे जी इसका जवाब डबल एंट्री सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपर एक सिस्टम है जिसके अंदर एक को हम डेबिट करते हैं, एक को हम क्रेडिट करते हैं, वो सेपरेट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो पूछ रहा है कि किसी भी एंट्री में बिजनेस के अंदर दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करें तो वो कौन सा कंसेप्ट होता है जी? वो डुअल कंसेप्ट है, डुअल एक्सपेक्ट है। डुअल रिकॉर्डिंग नहीं हम उसे कहेंगे, डुअल एक्सेप्ट कहेंगे। 54 नंबर कह रहा है जी ऑल इवेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस, तमाम के तमाम जो इवेंट्स है जो बिजनेस से रिलेट करते हैं, कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ, आप उन्हें किस तरह से मेजर कर सकते हैं। ले जी सीधी सी बात है, अकाउंटिंग का ताल्लुक ही पैसे के साथ है। वो तमाम के तमाम इवेंट्स जिनका ताल्लुक पैसे के साथ है आप उसे अकाउंटिंग में कंसिडर कर सकते हैं। यूनिट्स के साथ भी नहीं है, किलोग्राम के साथ भी नहीं है, गुड्स के साथ भी नहीं है। 53 नंबर कह रहा है जी अकाउंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दोज इवेंट्स विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी, जो इवेंट मनी के तौर पर, मनी के टाइप के अंदर, मनी की किस्म के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है जी, वो गिफ्ट के अंदर क्या जी केक, तो अब इसका क्या मैं रिकॉर्ड करूँ? जब तक पैसे नहीं होंगे मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। 56 के नंबर के अंदर कह रहा है जी सेकंड लास्ट है जी, कह रहा है जी अकॉर्डिंग्स टू दिस कंसेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड, यानी कि बिज़नेस को आप ख़त्म नहीं करना चाह रहे और इसको आपकी नीयत ही नहीं है करीब ज़माने कदीम में ख़त्म करने के लिए। तो मैंने आपको बताया ना डिफरेंट कंसेप्ट है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसको हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है, ये कहता है जी बिज़नेस इन्फिनिटिव टाइम के लिए आपने स्टार्ट किया है कि आपकी दूर दूर तक कोई प्लानिंग नहीं कि आप इसे ख़त्म करेंगे। लास्ट है जी 57, ये हमें क्या कह रहा है अकॉर्डिंग्स टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के मुताबिक ऑल एक्सपेंसेस आर मैच विद रेवेन्यू, तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को मैच होना चाहिए रेवेन्यूज़ के साथ। उस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? बताएं जी फटाफट से, क्या कहेंगे जी? उसको हम मैचिंग कंसेप्ट कहेंगे। मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आपके तमाम एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू के साथ मैच होने चाहिए किसी खास पीरियड के लिए, यानी कि जनवरी के अंदर जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपके रेवेन्यूज़ के साथ, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके रेवेन्यू के साथ बराबर होने चाहिए, यानी कि अलाइन करना चाहिए। ले जी यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। इसका सेट 2 भी है, वो वीडियो आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, या अगर वीडियो ख़त्म हो रही है तो आप उसको क्लिक करके एंड पे आपके ग्राफ पे शो होगा, आप उसको क्लिक करके देख लें। ले जी मैं तो बस यही कहूँगा, अल्लाह आप सबको कामयाब करें और स्टडी करते रहो यार। आप तो स्टडी कर लो। अस्सलाम वालेकुम।